नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां बाल सुधारगृह से 8 नाबालिग बाल अपचारी फरार हुए हैं। बुजुर्ग गार्ड से मारपीट कर 8 अपचारी बच्चे फरार हो गए। कल देर रात बाल सुधारगृह से ये बच्चे फरार हुए हैं। फरार होने वालों में 5 रतलाम और 2 भिंड के बच्चे शामिल हैं और इससे पहले भी बाल सुधारगृह से फरार बच्चे हो चुके हैं। हीरानगर पुलिस बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो इंदौर से बड़ी खबर है, जहां बाल सुधार गृह से एक बार फिर से नाबालिग बच्चे फरार हुए। 8 नाबालिग अपचारी फरार हो गए हैं बाल सुधार गृह से। बुजुर्ग गार्ड से मारपीट भी इन्होंने की। कल देर रात की घटना है। फरार होने वालों में 5 रतलाम और 2 भिंड के बच्चे हैं। इससे पहले भी बाल सुधारगृह से बच्चे फरार हो चुके हैं। हीरानगर पुलिस बच्चों को तलाश रही है। एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि बाल सुधारगृह की लापरवाही सामने आई। 8 नाबालिग बाल अपचारी फरार हो गए हैं। बुजुर्ग गार्ड से मारपीट कर देर रात की यह घटना, कल देर रात की यह घटना है, जहां 8 नाबालिग बाल अपचारी बुजुर्ग गार्ड से मारपीट कर वहां से फरार हो गए। बाल सुधारगृह से फरार होने वालों में 5 रतलाम और 2 भिंड के बच्चे शामिल हैं। इससे पहले भी बाल सुधारगृह से बच्चे फरार हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेंगे। विकास सिंह चौहान हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं लाइव। विकास, एक साथ 8 बच्चों का फरार हो जाना एक बड़ी लापरवाही है और इससे पहले भी बच्चे यहां से फरार हो चुके हैं, तो सबक नहीं लिया जा रहा गलतियों से, लापरवाहियां लगातार जारी। जी हाँ सुमित, बिल्कुल ये पहला वाकया नहीं है जब यहाँ से बाल अपचारी फरार हुए। इससे पहले खिड़की तोड़कर, इसके अलावा गार्ड को बंधक बनाकर मारपीट कर कई बच्चे फरार हो चुके हैं और उनमें से पकड़े गए बच्चों की संख्या जो है बहुत कम है। बहरहाल इस बार फिर से एक बार गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। इसमें 8 बाल अपचारी, जिसमें एक हत्या के जुर्म में भी शामिल था, वो फरार हो गया है। कुल मिला के 8 ये बाल अपचारी फरार हुए हैं। इन्होंने बुजुर्ग गार्ड को के साथ मारपीट की और एक को बंधक बनाया और उसके बाद मौके से फरार हो गए। बहरहाल इसकी जानकारी अब हीरानगर थाना पुलिस को दे दी गई। हीरानगर थाना पुलिस ने आसपास के जिलों के साथ साथ संबंधित जिलों में जहां के ये लोग थे और रेल पुलिस को सूचना दी है और अलर्ट जारी किया गया है। इनके हुलिया के बारे में जानकारी दी गई है ताकि इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ से फरार हुए। इससे पहले भी कई बच्चे यहाँ से फरार हो चुके हैं और उनका कोई बहुत ज्यादा सुराग नहीं लगा है। बहरहाल ये माना जा सकता है कि जो पर्याप्त इंतजामात होने चाहिए, वो सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त वहां पर नहीं है। इसी वजह से अक्सर जिन्हें सुधार गृह में भेजा जरूर जाता है, लेकिन ना ही उनमें सुधार होता है और ना ही वो उनका व्यक्तित्व सुधर पाता है। इसके साथ ही वो अक्सर वहां से फरार भी हो जाते हैं। निश्चित तौर पर विकास, और लापरवाहियां जो हो रही हैं बाल सुधारगृह से, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि आखिर वहां पर व्यवस्था के उचित इंतजाम क्यों नहीं है सुरक्षा के। और इस बार तो 1 या 2 नहीं, एक साथ 8 बच्चे फरार हो गए। बिल्कुल 8 बच्चे फरार हुए हैं। सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि एक जो ऐसा बाल अपचारी था जिस पर हत्या का आरोप था, हत्या के जुर्म में उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था, वह फरार हुआ है। तो एक जाहिर सी बात है सुमित कि ये ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है। वहां पर पर्याप्त इंतजामात सुरक्षा के तो है ही नहीं, साथ ही जो स्पेस है वो भी पर्याप्त नहीं है। वहां जो लोग वहां पर रह रहे हैं वहां क्षमता कम है, लेकिन बच्चों को ज्यादा रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये कि बाल सुधार गृह का अर्थात यही होता है कि उनमें सुधार हो सके। वहां सुधार के इंतजामात तो नहीं दिखते, लेकिन बच्चे बिगड़ अक्सर जाते हैं उन्हें और पर्याप्त अपराध की चीजें मिलती हैं, लिहाजा वह जेल तोड़कर भागने का प्रयास तक कर लेते हैं। और यही वजह बनी कि कल फिर रात में उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद अब पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस की बात की जाए या फिर बाल सुधार गृह की बात की जाए तो अब तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई प्रबंधन पर नहीं की गई है जो वहां पर जिम्मेदार भूमिका में रहते हैं, या आखिर कैसे उनकी लापरवाही होती है और कैसे वहां से बच्चे भाग जाते हैं। कई बार ऐसी भी जानकारी आई कि वहां अंदर हथियार भी पहुंचे हैं और उसका भी उपयोग किया जा चुका है। सुमित, ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। सतना के दौरे पर आज अमित शाह रहेंगे
और जहां पर वो मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। गृहमंत्री शाह शबरी माता महोत्सव के तहत कोल समाज महाकुंभ में शामिल होंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा, मीना सिंह, विश्वास सारंग, बिसाहुलाल सिंह, विजय शाह सहित बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक से खजुराहो पहुंचेंगे और फिर वो मैहर पहुंचेंगे। मैहर में मां शारदा की पूजा अर्चना के बाद सतना पहुंचेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो इस समारोह में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश से कोल समाज के नेता और कई लोग शबरी महोत्सव में आमंत्रित किए गए हैं। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है इस समारोह में। विंध्य क्षेत्र में बहुसंख्यक कोल समाज निवास करता है बड़ी संख्या में, और अकेले सतना जिले में 3.25 लाख की आबादी कोल समाज की है। तो कोल समाज को साधने की कोशिश हम इसे कह सकते हैं एक तौर से, जो आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कई पुलिस अधिकारी, कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह का सतना का दौरा है। जेड सुरक्षा युक्त 3 कारकेड बनाए गए हैं, एक मैहर में, दूसरा हवाई पट्टी पर और तीसरा सतना में मेडिकल कॉलेज में कारकेड बनाया गया है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 18 आईपीएस, 7 डीआईजी स्तर के अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो शबरी जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की सौगात भी अमित शाह देंगे। जनजाति महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। अनुमान है 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना। चलिए, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ माहौल है अमित शाह के दौरे को लेकर, वो हम जान लेते हैं और सीधे सतना का रुख करेंगे। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं सतना से लाइव। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कितनी तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर आप देख रहे हैं, और क्या शेड्यूल अमित शाह का रहने वाला है, कितने बजे वो सतना पहुंचेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो चुकी हैं, और जो शबरी महोत्सव है उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके बाद मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होना है। दोनों जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये खजुराहो से अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर जो है मैहर जाएगा। मैहर में देवी दर्शन करने के बाद करीब 1:30 बजे सतना के लिए प्रस्थान करेगा, और यहाँ पे सबसे पहले 3:05 में शबरी महोत्सव के तहत कोल जनजाति का महाकुंभ है, उसको अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान जी संबोधित करेंगे। और इस करीब 1.5 घंटे बाद करीब 5:05 बजे ये मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होना है। कुल मिला के नेताओं का आना शुरू हो गया है। अभी कुछ देर पहले मंत्री राम खिलमान पटेल भी पहुंच चुके हैं, विजय शाह भी पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के जो अन्य मंत्री हैं वो लगातार आ रहे हैं, और सबको इंतजार है कि अमित शाह जो कार्यक्रम होगा उसका इंतजार है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल होने आ रहे हैं, और विंध्य क्षेत्र के जो लगभग 30 सीटें पड़ती हैं, वहाँ से बड़ी तादाद में आदिवासी जो कोल जनजाति है वो यहाँ पे लाई जा रही है, और जो महाकुंभ में शामिल होगी। बिल्कुल शिवेंद्र, कोल समाज का वोटिंग प्रतिशत विंध्य क्षेत्र में करीब 78% होता है, और राजनीति के दृष्टि से अगर हम बात करें तो कोल समाज के एक बड़े जनाधार को, बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश है बीजेपी की इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी। जी, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है।
मैं आपको बता दूं 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो बिंद क्षेत्र में जो 30 सीटें हैं उनमें से 26 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी और 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था। और जो पोलिंग थी, जो आदिवासी बहुल पोलिंग थी, जहाँ पे कोल जनजाति बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ पे बीजेपी को अप्रत्याशित मत मिले थे और यही वजह थी कि कांग्रेस का वो घट गया था और सीटें कम हो गई थी। इस बार जो बी.डी. शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, उनका कहना है कि आदिवासी उनके साथ में है और ऐसे में 30 की 30 सीटें विधानसभा की वो भाजपा के झोली में जाएगी। तो इसको लेकर कांग्रेस में अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना यह है कि बिंद की उपेक्षा हुई है, जो सरकार ने वादे किए थे बिंद को लेकर वो पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसे में आदिवासी इस बार कांग्रेस का साथ देंगे। तो कुल मिला के आदिवासियों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है और भाजपा ने एक बड़ा महाकुंभ करके सियासत को हवा दी है और यही वजह है कि कांग्रेस बैकफुट में है। संभावना ये भी जताई जा रही है। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश शामिल हुए हैं। बैठक में स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर शामिल होंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टीयरिंग कमेटी के बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। CWC चुनाव होंगे या नहीं, इस पर चर्चा होगी। पार्टी के संविधान संशोधन पर भी मंथन होगा इस बैठक में। तो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। महाधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस के शुरू हो चुकी है और तमाम दिग्गज नेता देश के कांग्रेसी जुटने वाले हैं रायपुर में। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे होंगे। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रायपुर में जुटने वाले हैं महाधिवेशन को लेकर। अधिकतर नेता, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच चुके हैं रायपुर और कई नेता कल पहुंचेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात हो, वो अभी रायपुर नहीं पहुंचे हैं, वो भी अधिवेशन का हिस्सा होंगे। फिलहाल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पहली बार ये कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में 3 दिनों के श्री राम कथा कार्यक्रम के समापन पर कुमार विश्वास ने कहा कि लड़के लड़कियां प्रेम करें तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कोई बेटी प्रेम के आवेग में माता पिता और बड़ों की सलाह को दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये प्रेम का अपमान है। प्रेम करें, लड़के प्रेम करें, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन कोई बिटिया प्रेम के आवेग में माता पिता की सलाह, बड़ों की समझाइश दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। कोरबा से बड़ी खबर, जहां पर उर्गा रिसद्दी बाईपास पर सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों के बीच आमने सामने से टक्कर हुई है। टक्कर के बाद दोनों ट्रक में आग लग गई। दोनों ट्रक के ड्राइवर जिंदा जल गए हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अब्दुल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि ये रिजदी क्षेत्र में, ये रामपुर सिविल लाइन रामपुर क्षेत्र में ये घटना घटी है, जहां पर उर्गा रिजदी बाईपास मार्ग में ये 2 ट्रक जो है आपस में आमने सामने से टकराई है और जिसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगने
इसके बाद इतना मौका नहीं मिल पाया कि ट्रक चालक उससे पहले बाहर निकल पाते और वो जिंदा जल गए। और इसको लेकर जैसे ही दमकल को उसकी जानकारी लगी, पुलिस को जानकारी लगी, तो मौके पर पहुंचकर उस घंटों की मशक्कत के बाद दोनों के शव को निकाला गया और इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इस हादसे में दोनों ट्रकों में आग लगी और दोनों ड्राइवर जिंदा जले हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल जुड़ने के लिए। आगे मत जाओ। नरसिंहपुर में बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सतधारा के लिंगा तिराहे के पास बारात से लौट रही बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। बस पलटने के चलते 14 साल के लड़के समेत 3 की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं। लोगों की माने तो बस के ड्राइवर समेत कई यात्री नशे की हालत में थे, जिस वजह से दुर्घटना हुई। आइए अब से रुक करेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं है, इसलिए पहले खुद खाती थी, चखती थी और रखती थी और फिर भगवान को खिलाती थी। ऐसी सबरी माँ जो श्रद्धा और भक्ति की ऐसी प्रतीक थी जिसका उदाहरण मिलना मुश्किल होता है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज सबरी जयंती के अवसर पर कौल महाकुंभ का आयोजन सतना में किया गया है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री लौह पुरुष श्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। कौल महाकुंभ के कार्यक्रम में भी वो भाग लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सतना में जो मेडिकल कॉलेज। आगे बढ़ेंगे। देवास में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जंगल माफिया गिरोह के 39 लोगों को अवैध कटाई करते हुए गिरफ्तार किया। ग्रामीणों और वन विभाग की सक्रियता से पकड़े गए जंगल माफिया गिरोह के लोगों ने अब तक 400 से ज्यादा पेड़ काट दिए हैं। ये लोग जंगल में पलाश और सागौन के पेड़ को अपना निशाना बनाते थे। गरियाबंद के मैनपुर तैरेंगा वन परिक्षेत्र में 32 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। गांव के करीब हाथियों के पहुंचने से गांव वाले दहशत में हैं। वहीं हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया है। वन विभाग ने हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए आसपास के 10 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो हाथियों का आतंक लगातार जारी है। गरियाबंद के क्षेत्र में मैनपुर तैरेंगा वन परिक्षेत्र में 32 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। हाथियों के दल ने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गांव के करीब हाथियों के पहुंचने से गांव वालों में दहशत का माहौल है। वन विभाग हालांकि निगाह बना हुआ है दल पर और अलर्ट कर दिया है गांव वालों को। गरियाबंद जिले के मैनपुर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जमकर उत्पात मचा रहा है। 32 हाथियों का दल 2 भागों में बढ़ गया है और अलग अलग जगह जमकर तबाही मचा रहा है। बीते रात हाथियों का एक दल ग्राम डूमर घाट पहुंच गया, जहां रात भर गांव के गलियों में मंडराते रहा और कई घरों के साथ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। रात में अचानक हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की भी टीम अलग अलग हिस्सों में जाकर हाथियों के हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही दर्जनों गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। बीते दिन हाथियों के एक दल ने खेत में सो रहे एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में ग्रामीणों में भारी दहशत का आलम है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन विभाग 2 टीम बनाकर लगातार हाथियों के हर एक मूवमेंट, हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और पिछले कई दिनों से हाथियों के यह दल जो है मैनपुर क्षेत्र के तौरेंगा इलाके में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं, जिसके वजह से ग्रामीणों में दहशत का आलम है और वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर हाथियों के गतिविधियों पर नजर टिकाकर रखे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। इंडोनेशिया में सुबह